नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसी डिफेंस डील हुई है जो 10 सालों के लिए है। और अमेरिका का तो यहाँ तक कहना है कि इससे पहले भारत अमेरिका के बीच ऐसी डील नहीं हुई। ये डील कुआलालंपुर में हुई है, जहाँ पर एशियान के देशों के जो रक्षा मंत्रियों की जो सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हेगसेथ, दोनों ने मिलकर इस पर साइन किया है। और इसका मतलब समझिए कि इस डील का मतलब क्या है। ये डील होने से भारत और अमेरिका के बीच अब रक्षा से संबंधित जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से लेकर जो तमाम चीज़ें उसमें आज शेयर करेंगे। दोनों एक दूसरे से जो साझा करेंगे, जो इंफॉर्मेशन है वो भी साझा करेंगे। और साथ-साथ जो हिंद हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, ये दोनों का जो पूरा इलाका है, इसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ने वाला। आपको पता ही है कि इस हिंद पैसिफिक में भारत, चीन और अमेरिका तीनों देश आते हैं, तीनों बड़े देश हैं। और दुनिया की करीब 4% आबादी इसी एरिया में बिलोंग करती है। लेकिन अब यहाँ पर इस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डील के क्या मायने क्या हैं। ये डील होने से जो भारत अमेरिका के बीच में जो काफ़ी दिनों से जो चल रही थी, तल्खी चल रही थी, दोनों के रिश्ते में जो एक ठंडापन आया हुआ था, वो उसमें गर्मी आई है। इससे पहले आपको पता ही है कि कैसे ईरान का जो चवार पोर्ट था, उसमें जो प्रतिबंध जो लगाया था, उसमें भारत के लिए 6 महीने की छूट दी थी। पहला इशारा वहाँ पे हुआ। ये दूसरे उसके बाद डील हुई है। यानी कि भारत और अमेरिका तेज़ी से अब जो रक्षा और जो दोनों के बीच में जो बिज़नेस डील होने वाली है, उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो बार-बार उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका को एहसास हो गया है कि भारत से अब दुश्मनी लेकर के या भारत से रिश्ते बिगाड़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो उस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इस डिफेंस डील का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, खास करके तब जब पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है। और कई देशों के बीच में जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोगों के जो आर्म्स का जो रेस चल रहा है, तमाम जो चीज़ें हैं। और अमेरिका काफ़ी हद तक ये चाह भी रहा था कि भारत के साथ, संजय जी, चाह भी रहा था कि भारत के साथ ऐसी डील हो जो कि डिफेंस के क्षेत्र में दोनों सहयोग करने की। लेकिन वो बीच में जो टैरिफ को लेके जो आपस में जो तनातनी हुई, इसकी वजह से इसमें डिले भी हुआ थोड़ा। नहीं नहीं, सही बात है। देखिए, बेसिकली क्या है कि अमेरिका के जो रिलेशन है भारत के साथ, उसका सबसे बड़ा बेस मुझको लगता है कि ये सेना ही है। जो सैन्य उपकरण वो बेचता है, सैन्य हथियार जो बेचता है, उसके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। मतलब भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार भी है, आप ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो संबंध, जिस चीज़ को अमेरिका देख रहा था, वो यही था। अमेरिका को कुछ चीज़ें भारत में बेचनी है, आगे भविष्य में बेचेगा, उसको लेकर के उसको आपस में दोनों के बीच में कुछ तनातनी भी हुई, कुछ समझौते हुए। कुछ चीज़ें भारत को पसंद नहीं है, वो भारत ने उसको रिजेक्ट किया, अमेरिका ने उस पर दबाव डाला। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये 10 साल का ये पूरा का पूरा एक समझौता हुआ है, जिसको ऐतिहासिक समझौता कहा जा रहा है, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसका मतलब महीनों से इसको लेकर के एक कवायद चल रही होगी। दोनों, भारत और अमेरिका दोनों, इसको लेकर के आपस में रजामंदी बना रहे होंगे, ड्राफ्ट बना रहे होंगे, अपनी चीज़ों आउटलाइन तय कर रहे होंगे। उसके बाद ये निकल करके आया। और इसका मतलब ये जो समझौता निकल के आया है, ये समझौता इतना विशाल है और इतना अलग किस्म का है कि ऐसा समझौता अमेरिका और दूसरे देशों के बीच में बहुत कम होता है। 10 साल का समझौता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, दोनों और उन सेनाओं सूचनाओं में वो सूचनाएं भी होंगी जो खुफिया खबरें सूचनाएं हर होती तरह हैं, की जिसका बहुत इंपॉर्टेंस बिल्कुल होता है। बिल्कुल। कई बार टेररिज्म को लेकर और बाकी दूसरे देशों की एक्टिविटीज़ को लेकर के ये यहाँ पर मैंने आपको इसलिए रोका है कि ये जो सूचनाओं के आदान प्रदान की जो बात है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस समय जो सूचनाओं को लेकर के जो तमाम चीज़ें थी, अमेरिका एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पर वहाँ पर था। उसने पाकिस्तान से भी बहुत सारी सूचनाएँ शेयर की, भारत से उस समय काफ़ी तनातनी रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि ये सूचनाओं का आदान प्रदान का मतलब ये होता है कि आगे भी फ्यूचर में भी किसी तरह की अगर कुछ एक्टिविटीज़ होती है और कुछ ऐसा कुछ होता है, ऑपरेशन सिंदूर वाली अगर हालात आते हैं, वहाँ पर इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, ये समझौता तो यही कहता है कि भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र की सारी सूचनाएं, जिसमें टेररिज्म भी शामिल है, आपको अगर मालूम हो रही हैं तो आप हमको देंगे, हम आपको देंगे। और तुरंत के तुरंत इसको करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये सब कुछ, टेररिज्म है, दूसरे देशों से हमको क्या खतरा है, पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या संबंध चल रहे हैं, उसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तनाव आ सकता है, हर तरह के इसमें ये सारे सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। उन सूचनाओं के आदान प्रदान में ये भी होगा कि रक्षा क्षेत्र में कौन सी नई चीज़ें हो रही हैं, कौन सी नई चीज़ें होने वाली हैं, हथियार कौन से आने वाले हैं और कौन सी नई तकनीकी आने वाली है, हमें वो। और ये तो एक चीज़ है। दूसरा क्या है कि फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका निश्चित रूप से हथियार बनाने में, हथियार विकसित करने में, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। दुनिया में सबसे आगे माना जाता है। वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमको ट्रांसफर होगी। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो भारत को इस समय चाहिए
कि एआई बेस्ड हथियार कैसे बनेंगे, आने वाले दूसरे हथियार कैसे बनेंगे जो एक नई जनरेशन के होंगे, वो अमेरिका हमको बताएगा। कुल मिला के ये कि वो हम अमेरिका से वो चीज़ें खरीद सकते हैं। और तीसरा जो है इसका एक और जो पॉइंट है वो ये है कि आपस में संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। चौथा पॉइंट अभी हिडन है, क्या ये समझौता ऐसा कुछ है कि अगर भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसमें भारत का साथ देगा, अमेरिका पर कुछ होता है तो भारत वहाँ पे खड़ा होगा, ये अभी समझना बाकी है, इसकी आउटलाइन से बाकी नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरा अगर ऐसा होता है तो पूरी कायनात ही बदल जाने वाली है, क्योंकि अमेरिका के जिस तरह से संबंध पाकिस्तान के साथ है, जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार वो बढ़ावा भी दे रहा है, हाल के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहा था, लेकिन जो पूरा अगर मसला अगर आप समझें, जो अमेरिका भारत से नाराज सिर्फ इसलिए हाल के दिनों में रहा है कि वो यही चाहता था कि भारत जो है जिस तरह से रशिया से जो डिफेंस की जो सारे उपकरण खरीदता है वो उससे न खरीद करके अमेरिका से खरीदे। उसमें F-35 का जो फाइटर जेट भी था जिसको भारत ने मना किया। भारत ने क्यों मना किया? 2 वजह से मना किया। एक तो F-35 का रेट बहुत ज़्यादा था, और दूसरा भारत चाहता था कि जो तकनीक है उसका बनाने का जो तकनीक वो भी शेयर करे ताकि वो भारत में बन सके। अमेरिका ने तकनीक शेयर करने से मना कर दिया तो भारत ने मना कर दिया, क्योंकि भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। भारत डिफेंस डील में कम से कम अपने आत्मनिर्भरता पर दूसरे पे आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता। इसके लिए जो भी डील करता है, अगर रशिया के साथ अगर डील होता है, ये जैसे S-57 को लेकर डील हो रही है तो उसमें S-57 कल यहाँ इंडिया बनेगा और जो रशिया है वो अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा। यही बात अमेरिका अब तक नहीं करता था। अमेरिका अक्सर ये करता है, जैसे राफेल के केस में भी हमने देखने को मिला कि फ्रांस ने भी उस तरह शेयर नहीं किया, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समस्याएं भी आई हैं। तो भारत इसको लेकर बड़ा सजग है कि किसी तरह का अगर वो होता है तो लगता है कि F-35 में दूसरी भी जो सारी चीजें होंगी उनकी तकनीक ट्रांसफर होगी, भारत में उनके संयुक्त उपक्रम लगेंगे। तो ये देखने वाली बात है। अभी ये तो समझौता हुआ है, 10 साल का समझौता, बड़ा समझौता हुआ है, पहली बार इतने लार्ज स्केल पे समझौता हुआ है। इसके अलग अलग मायने हैं, इसकी अलग अलग चीज़ें होंगी। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो और इसमें डिटेल और क्लैरिटी आएगी कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह से आगे के रिश्ते बनेंगे और ये तमाम। लेकिन फिलहाल जो ये डील हुई है ये बहुत बड़ी डील है, खासकर बिजनेस डील से पहले ये होने से इसका एक रास्ता खुला है, आगे का रास्ता खुला है और दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है हाल के दिनों में, जिस तरह से पॉलिसी अमेरिका ने भारत के हितों के खिलाफ जिस तरह से उसने बयानबाजी की है या ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया है, वो बड़ा क्रिटिकल है। क्योंकि अब जिस तरह अमेरिका, पाकिस्तान, सबसे बड़ा तो समस्या पाकिस्तान को लेकर के ही है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत का दुश्मन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अमेरिका हाल के दिनों में पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पुचकार चुका है, अपने अंदर अपने कहते हैं ना कि उसको अपने गोद में बिठा के रखा हुआ है। तब इस डील का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। देखिए, मुझको कुल मिला के दिख रहा है, अगर आप इसका देखिए टाइमिंग देखिए कि ये जो समझौता हुआ है वो 31 अक्टूबर 2025 में हुआ है। इससे ठीक एक दिन पहले बुसान में अमेरिका और चीन के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता होता है जो टैरिफ को लेकर के होता है, और उसमें टैरिफ 10% कम होता है। उसमें फिर ये चीन ये कहता है कि वो सोयाबीन खरीदेगा, और एक कदम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो वहां पर एक अमेरिका और चाइना के बीच में एक सहमति बनती है। लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि अब तो ये हो गया और ये G2 देश हैं, यही अब दुनिया को चलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भारत के साथ जो समझौता है ये बहुत स्केल बहुत बड़ा है। हाँ, इसका स्केल बड़ा है। लेकिन आप इसको ये देखिए कि एक तरफ तो चाइना से समझौता करता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के साथ समझौता करके ये भी दिखा देता है कि हम चाइना पे पूरा भरोसा भी नहीं करते। हम भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के साथ उनको बैलेंस करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में मुझको ये लगातार लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया गया है। कुछ ऐसी चीजें जिसमें पाकिस्तान को अभी केवल फुसला के रखा गया है और पाकिस्तान केवल आगे, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि जो उसकी जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट है भारत के साथ रहने में, पाकिस्तान से मिल क्या सकता है। पाकिस्तान को तो हमेशा अमेरिका को देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान वो देश नहीं है जो अमेरिका की मदद कर सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो हमेशा कटोरा लेकर के खड़ा रहता है मदद के लिए। तो अमेरिका को भी पता है कि अगर लॉन्ग टर्म में जिस तरह के अभी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, उसमें एक बात तो बड़ा साफ दिखा है कि क्योंकि ये डील भारत के साथ हुई है, कभी चीन के साथ इस तरह की डील अमेरिका कर भी नहीं सकता है। तो क्योंकि चीन देखिए, जिस दिन चीन बड़ा हो रहा है और चीन जिस दिन बड़ा हो गया उस दिन अमेरिका को खत्म कर देगा या नीचे कर देगा। तो भारत को वो काउंटर करेगा और चीन के बराबर खड़े करने की कोशिश भी लगातार करता रहेगा। तो वही बात हो रही है कि अमेरिका को एहसास हो रहा है कि कहीं जो भारत के साथ जो उसने सलूक किया, उसके बाद भारत चीन के रिश्ते कहीं अच्छे न हो जाएं। और अगर भारत, चीन और रशिया, अगर ये त्रिकोण अगर मजबूत होता है तो उसका नुकसान अमेरिका को भी होना था। अमेरिका ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे स्टेप बाई एक स्टेप अब भारत की तरफ बढ़ रहा है। और 2 दिन में जिस तरह के 2 बड़े समझौते हुए हैं, एक चाबार पोर्ट को लेकर के
जो उसने प्रतिबंध को आगे उसको 6 महीने की छूट दी है, और दूसरा है डिफेंस डील। इन दोनों के बहुत मायने हैं, और यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में जो अमेरिका के साथ भारत के और ऐसी डीलें होंगी जिससे संबंध जो था वो नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने बिल्कुल भारत से दुश्मनी का जो एक वो दुश्मनी का माहौल बना लिया था, ऐसा कुछ है नहीं। तो दबाव का वो दिन जो थे, दबाव के दिन अब लद गए हैं, अमेरिका अपनी असलियत पे आ गया है और अब वो भारत से रिश्ते हर क्षेत्र में अच्छा करना चाह रहा है। तो अगली जो डील होगी वो बिजनेस डील होगी, और जिस दिन वो डील होगी तो समझिए कि इससे भारत अमेरिका दोनों की इकोनॉमी पर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इंतजार कीजिए उस दिन का, वो भी बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।